फोन देख रहा है। मेरे को याद है कि याद है हाँ? ये तुम्हारा आशीर्वाद है माँ। भोलेनाथ, देखो आपका आशीर्वाद हमारे साथ है अभी सदैव। सदैव आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। क्यों? देखो सब समझ रहा है उसको है सही लगा है ना हाँ। सब ठीक है, एकदम ठीक है। ये तो चिन्ह है भोलेनाथ के, है ना? चिन्ह। हरिओम। Greed is such a terrible disease that has destroyed every peace and the very existence of life. लालच, जो घोर पिशाच कली का भाव है, तमस कैरेक्टरिस्टिक है ग्रीड। जहाँ भी ये रहा वहाँ पे कली का वास होता है, और वही है कली प्रशासन स्थित आपको दिखेगी। अर्ली 16th सेंचुरी के बाद उदय सिंह रूप में धरातल पर आने के बाद हमारा, उसके बाद 1598 AD महाराणा प्रताप की मृत्यु होने के बाद, स्वर्गवास होने के बाद, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में भी युद्ध चल रहा था। ज़्यादा भी हिस्ट्री में नहीं जाना है हमें, बाद में जाएंगे। और इसके बाद में अराउंड 1605-1606 भारत में ये ईस्ट इंडिया एक बिजनेस कंपनी के रूप से घुस जाती है। और वैसे ही जिस प्रकार से मुग़ल भारतवर्ष पर घुस बैठ करके जो भी कार्य कर रहे थे लूटपाट का, कलयुग आरंभ होने के बाद दूसरे घोर पिशाच कली ब्रिटिश, ये द्वितीय पद, तृतीय पद, रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद वो कुछ चयन में बढ़ गया, पक्ष में बढ़ गया। तीसरे पद घोर कलयुग आने से पहले, कलयुग के तीसरे पद में प्रविष्ट होने के बाद, जब स्वर्ण भारतवर्ष का सब बाहर जाने लगा और भारत की गौ माताओं की हत्या करने के सब नियम बना के रखे ब्रिटिशर्स ने, ये पद तीव्र गति से नीचे गिर रहा था। चौथा और अंतिम पद की ओर, घोर कलयुग की ओर प्रस्थान कर चुका था। घड़ी काल प्रलय से पहले, इन mid-20s आफ्टर 1857 गऊओं को ये भारतवर्ष से बाहर ले जाके यूरोप और ब्राज़ील में गऊओं की सीड्स और घोड़ों की सीड्स भारतवर्ष से पहले ही ले जाना आरंभ हो चुका था, बिफोर 1857। उसके बाद भी बड़े बड़े विशाल जो सुंदर भारतवर्ष के अश्व थे सब बाहर ले जाया गया। कच्छों से, गधों से घोड़ों का क्रॉस करवाया गया, जिससे घोड़े कमज़ोर हो गए। वैसे ही गऊओं के साथ नंदियों के साथ करवाया गया, उनके बीज समाप्त करने के लिए
नंदी बैल को बुलक्स बनाया गया, यानी कैस्ट्रेट किया गया, उनके टेस्टिकल्स को ऑपरेट करके निकाल दिया गया जी, जिससे वो फलाने लायक गऊओं को न रहे। ये नस्ल ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए घोर पिशाच ब्रिटिश एम्पायर का षड्यंत्र था। ये सब कुछ सिखाया रहा उन्होंने घोर अपराधियों को, जो भारतीय होने का ढोंग जिन्होंने किया, जिन्होंने स्वतंत्रता का ढोंग किया, सब आते हैं इसमें। और उसके बाद में 1991 अराउंड चौथा और अंतिम पद लग गया। और इसका जो पहला चरण लगा था, पहला चरण लगा था 1991-1992, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिससे सब कुछ निजीकरण होना था। अब तो ब्रिटिशर्स के बाद पहले मुगल, दूसरे घोर पिशाच कली, ब्रिटिश तीसरे, ये जो अभी आप पूरा विश्व देख रहा है, भारतवर्ष देख रहा है, ये है द थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिकल मॉन एम्पायर। जितने पॉलिटिकल पार्टीज आपको दिख रही है, ये सब भारत की गुलामी का कारण है अधिकतर, जो ये निजीकरण करके सब बेच। गौ माता नंदी महाराज के बिना कभी भी शुद्ध देसी गौ माता का दुग्ध नहीं प्राप्त हो सकता। और जब 22 से 23 लीटर दुग्ध कम से कम लगता है 1 किलो घी बनाने के लिए, तो मार्केट में जो इतना सारा देसी गाय का घी बोल रहे हैं, ये क्या मिल रहा है? सब कुछ स्पूरियस डालडा, इसमें बहुत से इसमें चर्बी डली हुई है पशुओं की। ये शाकाहारी भी नहीं है जी। समझ में आ रहा है आपको? आप हमारी बात की गंभीरता को समझ रहे हो? अब हम इन गौ माताओं के बीच ही रहते हैं। आप देखते हैं ना, हमारे ऊपर कुछ ना कुछ चारा लगा होता है, कुछ ना कुछ गिरा हुआ होता है। सर्व भक्तगण यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। कोई भी वस्त्र धारण किए हो गौ माता का, चारा हमारे वस्त्र पे दिखेगा ही आपको। झटकना पड़ता है हमें, बाल में कहें, यहाँ कहें, पीला, सफ़ेद, लाल, सब कुछ रहता है हमारे ऊपर। इनके बिना कोई धर्म नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जो दुग्ध बाहर मिल रहा है वो पूरा स्पूरियस है। घी पैकेट के घी ऐसे स्टॉक करके रखा जा रहा है। इतना घी कहाँ से आ रहा है जब गौ माता ही नहीं दिख रही है, दुग्ध ही नहीं है। 22, 23, 25 लीटर दूध लगता है 1 किलो घी बनाने के लिए। कहाँ से इतना घी आ रहा है? क्या है घी के अंदर? What is it? Question them। ये बहुत बड़े अपराध कर रहे हैं, इसलिए इतने हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। पाम तेल से बनाते हैं ये घी, और इसमें चर्बी का तेल, ये सब भी मिलाया जाता है, जिस कारण वो तिरुपति वाला इतना बड़ा घोटाला बाहर आया, इतना बड़ा अत्याचार, लोगों को मांसाहार लड्डू खिलाए गए। विश्वास क्यों करते हो? समझ में नहीं आता लोगों को अभी भी कि ये कौन सा युग चल रहा है। घोर कलयुग चल रहा है। पाखंड, मिथ्या, लालसा ही दिखने वाली है हर ओर आपको। ये बात को समझना अति आवश्यक है। बिना गऊ और नंदी महाराज के जब इतना सारा दुग्ध और घी मिल रहा है, और हर मिल्क प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और इतनी मिठाइयाँ मिल रही है, ये कितना हानिकारक है, रोगदायक है। कितने लोगों को कैंसर, डायबिटीज़ और बीपी, ब्लड प्रेशर हुआ है, इसके कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हुए हैं। इसके लिए पूरा कली प्रशासन जिम्मेदार है, सारा प्राइवेट पॉलिटिकल ग्रुप जिम्मेदार है। यही हम बता रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड प्राइवेट पॉलिटिकल मॉन एम्पायर।
ये जितने पॉलिटिकल चेहरे आप देख रहे हैं ये सब मौन एम्पायर के, जैन एम्पायर के गुंडे बदमाश है, जिन्होंने भारतवर्ष को गुलामी की ओर ढकेला है और गुलाम बनाया है, जिस कारण भारत की करेंसी पूर्ण रूप से गुलाम है, स्लेव है। द होल नेशन इज़ अ स्लेव नेशन नाउ since very long, and it's about time that you realize, for your own good, for the good of the nation, for the good of your health, for the good of unity in dharma, unity in goodness, of every character that was preserved since Mahabharata and Ramayana. यही मुद्दा अंत तक रहेगा जी, क्योंकि यही मुद्दे हैं जो बतलाते हैं भारतवर्ष कैसे गुलाम है। विश्व युद्ध चल रहा है, प्रलयकारी स्थिति का समय है, प्रलय की ये घड़ी चल रही है। हरिओम जनरल कल्कि साइनिंग आउट।